नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार जिस तरह से देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ बर्बरता और अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज भिवाड़ी में धरना प्रदर्शन यानी का रैली निकाली, आक्रोश रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे सर, क्या लगता है जिस तरह से आज का रैली निकाली जा रही है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समाज के साथ जो बर्बरता हो रही है, उसके बारे में क्या कहें? ये बिल्कुल निहायत गलत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी भारत में भी रह रहे हैं, भारत अपनी शालीनता और सभ्यता के साथ में उनको शरण दिए हुए है। अगर वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस तरीके के अत्याचार होंगे तो मद में मदचूर जो सरकार है उनको ध्यान दे लेना चाहिए कि यहाँ भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको भी उस प्रताड़ना से पीड़ित होना पड़ेगा। तो सरकारें ध्यान दें, बांग्लादेशी सरकारें ध्यान दें कि उनको वहाँ हिंदुओं को पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। अन्यथा भारत का ये हिंदू समाज जागा है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ये भिवाड़ी क्षेत्र में लगभग बहुत सारे हिंदू मुसलमान, वो जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो इधर रह रहे हैं, हम उनको शांतिपूर्वक ढंग से एक यही संदेश देना चाह रहे हैं, आक्रोशता के साथ में, कि अगर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए और बांग्लादेश में किसी भी हिंदू पर अगर अब अत्याचार की आवाजें उठी तो यहाँ हिंदुस्तान में वही देखने को मिलेगा जो वहाँ बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इसलिए हम धर्म को ना लड़ाकर, हम संस्कृति और वसुधैव कुटुंब की भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसलिए बांग्लादेशी सरकार ध्यान दे ले इस बात पर, अन्यथा वही दोबारा से जो अलग अलग टुकड़े करे थे उन टुकड़ों की तरफ कहीं दोबारा से ये हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बांग्लादेशी सरकार और बांग्लादेश के जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो अपनी आदतों में सुधार लेकर आए और हिंदुओं को वहां पूरी तरीके से संरक्षित करें। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? ये भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो एक छोटा भारत है, वहाँ पर बहुत भयंकर क्रांति के रूप में हिंदू सेना निकली है। हिंदुओं के समर्थक और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, चुन चुन के अत्याचार हुआ था, उनके स्थान तोड़े गए, ये उनके समर्थन में है। और ये ना भूलें कि भिवाड़ी में भी लाखों बांग्लादेशी रोजगार युक्त हैं। भिवाड़ी में भी लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेश के। अगर वो हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ ऐसा करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। इस आंदोलन तक कहाँ तक ले जाएंगे जिस तरह से वो अत्याचार नहीं हो? पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है, पूरा विश्व भर में जितने हिंदू धर्मावलंबी हैं वो आंदोलित हैं कि बांग्लादेश में एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। थैंक यू बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या देखिए जी, ये एक आई ओपनर है, हमें आंखें खोल लेनी चाहिए और एकत्रित हो जाना चाहिए। आज बांग्लादेश में हुआ है, आने वाले समय ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हमारे देश में नहीं हो। इसीलिए ये रैली निकाली गई है कि यहाँ, और चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे यहाँ हो, हम कहीं भी पीछे नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो आज ये हाथ में ये है तो ये हाथ खुलने में भी टाइम नहीं लगेगा। और हम अपनी हिंदुत्व को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हमारा धैर्य को ना माने हमारे को उसको परीक्षा ना ले, हम सीधे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर आके बैठ जाए, लेकिन जब हमारे ऊपर अगर बात आ गई तो हम सीधे से टेढ़े होने में भी 2 मिनट लगाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संकोच नहीं है। कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन को? देखिए जी, आंदोलन तो ये अभी आपके सामने है और ये धीरे धीरे आग होता है ना, जैसे आग सुलगती है तो चिंगारी भी बनती है और उसके बाद सुलगती है तो फिर रुकती नहीं है। और बड़े बड़े आपने चीजें देखी होगी कि इतने आग लगी है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर से पानी डालना पड़ता तो फिर भी काबू नहीं आती है। तो ये अभी अगर काबू आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर ये काबू नहीं आई तो कुछ भी असंभव नहीं है। सीधा संदेश है बांग्लादेश के लिए कि अगर वहाँ पे अत्याचार नहीं रुका तो वो इसका बड़ा इंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल 101% है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम भारतीय हैं, हमारा देश बहुत शांति प्रिय देश है और हम सबको लेके चलते हैं। आज भिवाड़ी में देख लीजिए, हम एक मिनी, आप कहते हैं ना मिनी इंडिया है ये, तो हम सबको लेके चलने वालों में देशों में से हैं। लेकिन हमारे धैर्य को ना जांचा जाए और अगर हम धैर्य की परीक्षा में, अगर कहते हैं ना ज़्यादा परीक्षा के लोग हैं तो हम परीक्षा में
माने फेल नहीं होने वाले, और हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत से ही आगे काम करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है ना, उसी को लेकर लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।